हेलो दोस्तों, एक ही फंड हाउस के दो फंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप और कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड का हम डिटेल रिव्यू इस वीडियो में करने वाले हैं। फंड में रिस्क पैरामीटर्स को समझेंगे, रिटर्न्स को समझेंगे, कैसा पोर्टफोलियो है, फंड मैनेजर कौन है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दोनों फंड्स के बारे में। सबसे पहले कैनरा रोबेको ब्लू चिप अगस्त 2010 से ये फंड है, मतलब जो इंसेप्शन की जो मैं बात कर रहा हूं। 15,310 करोड़ का एयूएम है और बीएससी 100 टीआरआई बेंचमार्क है। मतलब फंड क्या करेगा, वो कंपीट करेगा बीएससी 100 टीआरआई के साथ, वो उसको बीट करने की कोशिश करेगा। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप अगेन सेम फंड हाउस से 2003 सितंबर से है, मतलब ये पुराना फंड है। और पैसा कितना मैनेज कर रहा है, 13,710 करोड़ का वो एयूएम अभी मैनेज कर रहा है। और वो किसके साथ कंपीट कर रहा है, बीएससी 500 टीआरआई के साथ। तो हम देखेंगे कि उन्होंने अपने बेंचमार्क को क्या बीट किया है या नहीं किया है, सब कुछ थोड़ी देर में देखेंगे। अब देखिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, मिस्टर श्रीदत्त भंडवलदार फंड मैनेजर है जुलाई 2016 से। अभी अगर आप एनएवी देखेंगे 61.74 की आपको नजर में आएगी। थोड़ा सा वीडियो पुराना होगा तो हो सकता है एनएवी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब नाम में ब्लू चिप है, इसका मतलब क्या है कि देखिए फंड लार्ज कैप कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाएगा। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में एज पर डेफिनेशन 80% जो टॉप की 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप जो होती है, मतलब आप ऐसा मान लीजिए भारत की जो टॉप की कंपनीज हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा। तो वहां इन्वेस्टर को कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है, रिलेटिवली स्टेबल कंपनीज रहेगी। अगर मार्केट नीचे भी जा रही है तो ड्रॉडाउन भी थोड़ा कम यहां पर हो सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा गिर सकते हैं, बट यस मिड कैप स्मॉल कैप में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा हो सकती है। बट लार्ज कैप भी ग्रो करते हैं, लेकिन वो स्टीडी स्टेबल और ठीक ठाक लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ करते हैं। वहां स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम लार्ज कैप की बात करते हैं। अब देखिए फंड का किस तरीके से पोर्टफोलियो है, ये अगस्त एंड का डेटा है। ये 89.94% लार्ज कैप ही है। जैसे हमने डेफिनेशन में समझा 80% से ज्यादा लार्ज कैप होना चाहिए, तो 89% लार्ज कैप होना ही है। थोड़ा बहुत मिड कैप है और कैश पोजीशन थोड़ा बहुत है। लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है और ब्लेंड मतलब क्या है कि ग्रोथ और वैल्यू दोनों टाइप की कंपनीज आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। अब ये है रिटर्न का। अगर आप 1 ईयर का रिटर्न देखें जो बीएससी 100 टीआरआई है 37.36 है, फंड का भी 37.78, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। 3 ईयर में देखेंगे तो फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, 1 ईयर में अच्छा कर रहा है, 5 ईयर में देखेंगे तो लगभग बराबर ही है। मतलब यहां किस तरीके का एक्सपीरियंस मिल रहा है इन्वेस्टर को कि जो बेंचमार्क का रिटर्न है उसके बिल्कुल आसपास का ही रिटर्न फंड को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये बहुत हाईली पॉजिटिव भी हम यहां देख नहीं सकते हैं। आप इसको गुड या फिर अबव एवरेज जैसा मान सकते हैं। बट यस इंसेप्शन से अगर आप देखेंगे तो फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव है। तो रिटर्न्स के डेटा से पता चल रहा है कि फंड अबव एवरेज एक अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर पा रहा है। बट रिटर्न के बाद रिस्क की भी बात आती है, वोलेटिलिटी की बात आती है। तो वोलेटिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन से, ये वैल्यू रिसर्च से ये डेटा है। तो आप बीएससी 100 टीआरआई का देखेंगे 12.44 है, फंड का कितना है 11.44। मतलब कि हो सकता है फंड का रिटर्न जो है आसपास रहा हो या थोड़ा कुछ पॉइंट से कम भी रहा हो, लेकिन फंड में वोलेटिलिटी बहुत ही कम देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव चीज देख सकते हैं। शार्प रेशियो थोड़ा सा कम है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़ा सा कम है, 0.85 और 0.81%, मतलब बेंचमार्क के आसपास ही आप मान सकते हैं। अब फंड का किस तरीके से पोर्टफोलियो है, जो टॉप 10 की कंपनीज हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, जैसे नाम में ही है कि मोस्टली लार्ज कैप ही रहेंगे, वही सभी है। इन्फोसिस, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, आईटीसी, अल्ट्राटेक, एसबीआई, एनटीपीसी, सभी के सभी लार्ज कैप कंपनीज ही हैं। ज्यादा वेट हम देखेंगे टोटल जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल में ज्यादा वेट हमको देखने को मिल रहा है। सितंबर के महीने में उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्स हेल्थ केयर, टाटा कंज्यूमर, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, डीवीज लैब और वरुण बेवरेजेस हैं, ये सब कुछ कंपनियां हैं, इनको फंड ने और ऐड किया है। कैश लेवल्स देखेंगे तो 4.59% का हमको देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, क्या डिफरेंस है वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फंड मैनेजर सेम है, मिस्टर भंडवलदार ही है, तो इससे थोड़ा बहुत तो हिंट मिल जा रहा है कि जो थॉट प्रोसेस जो रहा होगा दोनों ही फंड में कुछ हद तक सेम रहने की उम्मीद है। ओके, एनएवी 333.19 का हमको देखने को मिल रहा है। अब वो जो फंड था कुछ 89% लार्ज कैप था, यहां 75.22% है। लार्ज कैप थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी लार्ज कैप की तरफ ये पोर्टफोलियो जो है वो टिल्ट कर रहा है। अब देखिए
फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अगर आप डेफिनेशन में देखेंगे तो देखिए 3 मेन कैटेगरीज होती है, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और फिर एक स्मॉल कैप। तो यहां पर फंड मैनेजर अक्रॉस मार्केट कैप अपने पोर्टफोलियो में कंपनियों को रख सकते हैं मार्केट के हिसाब से। लार्ज कैप ज्यादा रखना हो या स्मॉल कैप ज्यादा रखना हो या मिड कैप ज्यादा रखना हो या कम रखना हो, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे लार्ज कैप में 80% लार्ज कैप रखना ही है, प्योर कोई मिड कैप फंड है जैसे एचडीएफसी मिड कैप है या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड है, वहां 65% मिड कैप होने ही चाहिए। लेकिन फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि इस कैटेगरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है। तो यहां पर फंड मैनेजर फिर भी हम देख पा रहे हैं कि लार्ज कैप की तरफ ही झुकाव है पोर्टफोलियो का, मिड कैप थोड़ा ज्यादा है जो ब्लू चिप का पोर्टफोलियो है, और ब्लू चिप में बिल्कुल स्मॉल कैप नहीं थे, यहां थोड़ा बहुत स्मॉल कैप भी हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों रिटर्न का किस तरीके से है, 1 ईयर रिटर्न आप देखेंगे तो 40.85 है जो बेंचमार्क का, फंड का है 39.15, थोड़ा सा कम है। 3 ईयर में देखेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, 5 ईयर में भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इंसेप्शन से देखेंगे तो फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, 17.3 है और फंड का 18.36% का है। तो अपने बेंचमार्क को रिसेंटली अगर हम देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर में आ रहा है। लेकिन रिस्क का किस तरीके से है, वॉलेटिलिटी किस तरीके से है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि वॉलेटिलिटी बताएगा 12.95 है जो BSE 500 TRI का, और फंड का कितना है 12 है। तो उन्होंने वोलेटिलिटी कम रखी है, तो इन्वेस्टर को बहुत ही वो कहते हैं ना कि ऊपर नीचे जैसे एक्सपीरियंस कम रहेंगे। मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है तो ये फंड थोड़ा कम वोलेटाइल रहेगा, ठीक है। और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो कि हम शार्प रेशियो से पता करेंगे थोड़ा सा कम हमको देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि फंड का जो रिटर्न है थोड़ा 1-2% बेंचमार्क को 3-5 साल में उन्होंने बीट नहीं किया, लेकिन फिर भी जो फंड है उनका अगर आप वोलेटिलिटी देखें तो आपको कम देखने को मिलेगा, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अब दोनों ही फंड का रोलिंग रिटर्न का डेटा देखते हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, इससे क्या पता चलेगा कि फंड कितनी बार नेगेटिव रिटर्न दिया है या ज्यादा रिटर्न दिया है। ये डेटा मैंने कब का लिया है, 2014 लास्ट 10 ईयर का डेटा लिया है और 3 साल का रोलिंग रिटर्न और डेली रोलिंग रिटर्न है। नेगेटिव कितनी बार रिटर्न आया है, ये कौन सा फंड है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, 0.04%, बिल्कुल ना के बराबर। मतलब इन्वेस्टर ने 3 साल इस फंड को रखा है तो नेगेटिव रिटर्न आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ये पास्ट का डेटा बता रहा है। अगेन इसको हम फ्यूचर में नहीं बता सकते कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। अच्छा, 12% से ज्यादा रिटर्न जो कैनरा रोबेको ब्लू चिप के इन्वेस्टर्स को कितनी बार मिला है, 68.27, मतलब 2/3 टाइम्स 2014 से 24। बहुत सारे यहां पर पीरियड रहे होंगे, रोलिंग रिटर्न हर 3 साल का डेली रिटर्न आप मान सकते हैं, तो 2/3 टाइम्स 12% से ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टर को मिला है। अगर हम यहां पर देखेंगे नीचे कितना गया है, तो बीच में एक कोविड ड्रॉडाउन आया था तो 32% तक ड्रॉडाउन भी देखने को मिला है। दोस्तों अब कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, वहां क्या है, नेगेटिव रिटर्न पहले देख लेते हैं कितना है, 0.04%। जैसा कैनरा रोबेको ब्लू चिप में था यहां भी वैसा ही है, न के बराबर संभावना है नेगेटिव रिटर्न आने की। 12% से ज्यादा रिटर्न 66.67 टाइम। तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप का मतलब जो टाइम पीरियड है तो यहां पर जो 10 इयर्स का, तो वहां पर 2-3% टाइम्स ज्यादा बार 12% से ज्यादा रिटर्न कैनरा रोबेको ब्लू चिप का आया है। तो थोड़ा सा स्कोर ज्यादा आप मान सकते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप को यहां पर मिलता हुआ नजर में आ रहा है। अब कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप किस तरीके का पोर्टफोलियो है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, भारती एयरटेल, मुझे इन सब नाम से लग रहा है कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप के कुछ टॉप के नाम से यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्सन एंड टूब्रो, एसबीआई, यूनो मिंडा। फंड ने किसको ऐड किया है, जोमेटो, आईटीसी, जीईटीडी, ये न्यू एंट्री है जीईटीडी, फिर टाटा कंज्यूमर, सोना, बीएलडब्ल्यू, एपीएल, अपोलो, और 3.5% के आसपास कैश लेवल देखने को मिल रहा है। तो पोर्टफोलियो बहुत हद तक जो है दोनों ही फंड्स का आसपास ही नजर में आ रहा है। लास्ट में दोनों ही फंड्स का किस तरीके से हमने एनालिसिस किया है, दोनों के जो रिटर्न है आसपास हमको देखने को नजर में आ रहे हैं। अगर हम बेंचमार्क के साथ भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो आसपास ही रिटर्न है। ओके, थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप फंड बेंचमार्क को बीट करने में थोड़ा सा वो पीछे की तरफ हो रहा है, और फ्लेक्सी कैप फंड से जनरली हमारा एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि वो जो है एटलीस्ट लार्ज कैप से तो अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करे। तो थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न है बट लार्ज कैप फंड भी अच्छा कर रहा है। रिस्क और वोलेटिलिटी लार्ज कैप फंड में हमको कम देखने को मिल रही है। फ्लेक्सी कैप के भी केस में जो कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप है वहां पर भी वोलेटिलिटी कम है, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वहां पर दोनों ही फंड एक्चुअली में थोड़ा सा पीछे हमको देखने को मिल रहे हैं। बट लार्ज कैप फंड जो है वो अभी हम देख रहे हैं कि कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड अपने बेंचमार्क के पास उन्होंने रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ। और इसका एक और रीजन ये हो सकता है कि दोनों ही फंड में आप देखेंगे तो लार्ज कैप ज्यादा देखने को है।
एक में 89% लार्ज कैप है जो कि प्योर लार्ज कैप है, लेकिन फ्लेक्सी कैप में भी आपको 75% आपको देखने को मिल रहा है लार्ज कैप। तो लास्ट 1-2 साल में मिड कैप स्मॉल कैप में हमको क्या ज्यादा एक बुलरन जैसा देखने को मिला है। तो फंड जो है लार्ज कैप की तरफ ज्यादा था, तो इसीलिए हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप का जो रैली जो है वो फ्लेक्सी कैप जो फंड है थोड़ा सा कम कैप्चर कर पाया है। बट स्टेबिलिटी पर ध्यान है दोनों ही फंड्स का, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। रिटर्न पॉसिबिलिटी आपको फ्लेक्सी कैप में ज्यादा रह सकती है, लेकिन वोलेटिलिटी भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी स्ट्रॉन्ग फंड हाउस है और टीम मजबूत है और सेम फंड मैनेजर पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मिस्टर भंडवलदार लॉन्ग टर्म से हैं, फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव हो जाता है दोनों ही फंड के केस में। अब आपकी बात करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ब्लू चिप और फ्लेक्सी कैप होना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल, अगेन अब हम कैनरा रोबेको फंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में किसी भी ब्लू चिप और फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल कोर पार्ट होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। आप रिस्क भी मैनेज कर सकते हैं और वोलेटिलिटी भी मैनेज कर सकते हैं विथ ब्लू चिप और फ्लेक्सी कैप। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म का थॉट प्रोसेस रखना है। यह मत सोचिए कि 6 महीना 1 साल ब्लू चिप रखूंगा या फ्लेक्सी कैप रखूंगा फिर बेच दूंगा। नो, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। मेन क्या है, अगर आपके जो गोल्स हैं 10-15 साल के बाद में, तो आपके पोर्टफोलियो में दोनों ही कैटेगरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन यस, जैसे पिछले 2 साल में मिड कैप स्मॉल कैप में बुल रन हुई है, तो हो सकता है लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप थोड़ा अंडर परफॉर्म करे, लेकिन आपको शॉकिंग या खराब एक्सपीरियंस देने की संभावना कम है, क्योंकि यहां रिलेटिवली स्टेबल कंपनीज होती हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म देखना है और आपके गोल्स को देखना है, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह लेनी है दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों। अब लास्ट में हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर भरोसा करते हैं और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के जरिए आप अपने गोल्स को पा सकते हैं, और उसके लिए रेगुलर गाइडेंस की हमेशा जरूरत है। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और चार्टेड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं। इससे पहले मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं, और पास्ट और प्रेजेंट में बहुत सारे क्लाइंट को मैंने मैनेज किया है। तो हम एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां हम आपके गोल प्लानिंग पर डिस्कशन कर सकते हैं और आपके लिए यूनिक स्मार्ट प्लान पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आपके गोल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, इनकम या वेल्थ क्रिएशन या बच्चों की एजुकेशन। इन सब गोल्स को आप म्यूचुअल फंड से आप पा सकते हैं। यहां पर हम एक डिटेल मीटिंग प्लान कर सकते हैं। गूगल फॉर्म की लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।